बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शनाख्ती कार्ड पर अगर डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी जाए, नाम गलत लिखा जाए तो उसको किस तरह दुरुस्त करवाते हैं। कमेंट्स में दो दोस्तों ने ये सवालात किए हैं। एक का तो शनाख्ती कार्ड में तब्दीली का था और एक का था कि अब देर हो गई है, मेरे पासपोर्ट पे, मेरी मैट्रिक की सनद पे भी ये चीज़ें गलत लिखी गई हैं, तो तरीक़ाकार बताएं। तो उसके लिए मुख्तसर सा मैं आज आपको बताऊंगा 10 मिनट की वीडियो में जितना बता सका कि तरीक़ेकार क्या होता है, लीगल तरीक़ेकार क्या क्या होता है, और पाकिस्तान में हम बदकिस्मती से जो सरकारी दफातर के हालात हैं इलीगली भी उसको करवा लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इलीगली ना कराएं। अगर आपका लीगल है तो उसको ही तब्दील करवाएं। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का ये मसला है, बच्चों में अक्सर जब वो मैट्रिक में जाते हैं, सनद पे नाम गलत हो जाता है, शनाख्ती कार्ड पे हो जाता है, तो बहुत से लोग सवालात करते हैं। इसको आगे शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचे। शनाख्ती कार्ड पे नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। अक्सर डेट ऑफ बर्थ गलत होती है जब गलती लगती है। उसमें कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग जानबूझ के भी इसको चेंज करवाते हैं कि सरकारी नौकरी हासिल करनी है और या हासिल हो गई है तो उसमें तब्दीली करवा लें। रिटायरमेंट 2 साल, अगर उसमें 2 साल लेट अंदराज कराएंगे तो रिटायरमेंट 2 साल लेट होगी। बाहर जाना है किसी ने, उम्र नहीं पूरी, तो पहले ये उसको उम्र को तब्दील करवा लेते हैं। बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर पैदाइशी जो रजिस्टर है जहाँ से पैदाइशी पर्ची बनती है वहाँ पे कुछ और होता है, बेफाम पे कुछ और होता है, मैट्रिक की सनद पे कुछ और होता है, शनाख्ती कार्ड पे कुछ और होता है। तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने मसला बना लिया होता है, तो उसकी दुरुस्तगी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक आध टेक्निकल या गलती से कोई गलती हुई हो तो उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। तो मौजू की तरफ आते हैं कि शनाख्ती कार्ड में गलती होगी। आप नादरा के दफ्तर जाते हैं, नादरा को बताते हैं कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है तो मैंने ये दुरुस्त करवानी है। उसमें 99% नादरा आपको ऐसे नहीं करके देती आपकी रिक्वेस्ट पे, या आप अगर एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपको सिविल कोर्ट का मुंह दिखाते हैं। सिविल कोर्ट, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है कि कोर्ट्स क्या हैं, जो सबसे बेसिक जो पहला स्टेप है अदालती, वो है सिविल कोर्ट। हर जगह मौजूद, अगर किसी तहसील में है, किसी गांव में है, तो आपको जो तहसील लगती है वहाँ पे सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। फैसलाबाद में सिविल कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, लाहौर में हाई कोर्ट है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है सिविल कोर्ट। तो आपने एक दावा करना है इस्तकरार हक का, सूट फॉर डिक्लेरेशन। तो उसमें आपने अदालत में एक दावा करना है। छोटा दावा होगा, जल्दी फैसला हो जाता है उसका। उसमें आपने अदालत को बताना है कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाना चाहता हूँ और मेरी गलती से ये डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। तो उसमें पार्टी बनाया जाएगा, फिर अवामन नास को, नादरा को और यूनियन काउंसिल को। तो उनको फिर नोटिस जारी किए जाएंगे। अवामुन नास की हद तक अखबार में इश्तिहार होगा। अखबार में इश्तिहार को छोटी लोकल अखबार में 12,000-1200 का हो जाता है, तो अखबार में इश्तिहार होगा, नोटिस दिया जाएगा नादरा को और यूनियन काउंसिल को, और उनके नुमाइंदे अपना रिकॉर्ड लेके फिर वहाँ पर पेश होंगे। तो वहाँ पे नादरा का वकील भी एक होगा। जब ये अदालत में केस जाएगा तो उस पर नादरा का वकील भी पेश होगा। उसमें नादरा का वकील जो है वो तमाम आपके डॉक्यूमेंट लेके आता है। नादरा के ऑफिस से जो आपने फॉर्म फिल किया होता है वो लेके आता है, जो आपके अंगूठे लगे होते हैं वो लेके आते हैं। तो उसमें अगर तो जेन्युइन है, आपका पैदाइशी पर्ची जो है, बेफाम जो है, या जो रजिस्टर है जहाँ पे आपका इंदराज हुआ था वहाँ पे दुरुस्त है और इधर 7 गलत लिखी गई है, तो उसमें तो फिर एविडेंस मांगेगा, अदालत भी मांगेगी और जिरा होगी। उसमें जिरा में जो वकील है अपना इसका नादरा का, वो आपसे सवालात भी करेगा, अपना भी दिखाएगा, जी ये फॉर्म आपने फिल किया है, आपके साइन अंगूठे हैं, आप वहाँ पे मुकर नहीं सकते। उसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तानी तरीके से सारे वकील मैनेज नहीं होते, रिक्वेस्ट करके मैनेज किया जा सकता है, और अगर वो रिकॉर्ड दुरुस्त है तो फिर अदालत को आपने मुतमईन करना होता है कि मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड दुरुस्त है और ये 7 हो गया या नादरा ने कर दिया। अदालत को अगर आपने मुतमईन कर लिया तो उसमें फिर आपको अदालत एक डिग्री जारी करेगी, नादरा को हुक्म देगी कि ये 7 हुआ है, फलां गलती की वजह से हुआ है, या आपकी क्लैरिकल मिस्टेक है, तो आप इसको दुरुस्त करें। अच्छा, इसमें एक जो मैंने शुरू में जिक्र किया था पाकिस्तानी तरीके का, आज से कुछ साल पहले तक, या जिनका अभी भी मैनुअल रिकॉर्ड है रजिस्टरों में पड़ा हुआ, तो होता क्या है कि
नादरा का जो रजिस्टर है वो मैनुअल रजिस्टर यूनियन काउंसिल वाले एक मैनुअल रजिस्टर इस्तेमाल करते थे। वो मैनुअल रजिस्टर बोसीदा हुआ होता है। फ़र्ज़ करें आपकी 1980 की डेट ऑफ बर्थ है, तो 1980 से अब तक जो है वो कागज़ उसके कटे फटे होंगे, बोसीदा हुआ होगा। तो बहुत सारी जगह मैंने ये सुना है, एक दो दफ़ा इसको प्रैक्टिकली देखा भी है, कि वो रजिस्टर जो है नादरा का फिर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से मिली भगत करके उसमें वो सफ़ा उखाड़ दिया जाता है, उसमें उसी तरह का एक पुराना सफ़ा लगा दिया जाता है और वहाँ पे आपका रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ होती है वो लिखी जाती है। ये बिल्कुल चीटिंग है, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर कोई सॉलिड रीज़न है तो आपने उसके मुताबिक फिर आप अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवानी है। तो ये मैंने तरीक़ेकार बताया है। अब तो तमाम का तमाम डाटा जो नए अब यूनियन काउंसिल में कंप्यूटराइज कर दिया है, जिस दिन पैदाइश दर्ज होती है उसी दिन ही नादरा को रिकॉर्ड चला जाता है और आपका कंप्यूटराइज बेफाम बन जाता है। लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, या जिनका रिकॉर्ड अभी तक मैनुअल रजिस्टरों पे है, तो वहाँ पे ये काम हो सकता है अगर किसी का जेन्युइन काम है। तो ये तो होगी बात वो पाकिस्तानी तरीके वाली है। उसमें जब अदालत डिग्री दे देगी तो आपने डिग्री लेके नादरा के ऑफिस जाना है। वो एक मामूली सी फीस में आपको आपका दुरुस्त करके जो रिकॉर्ड है, आपका शनाख्ती कार्ड है, उस डिग्री की रूह से उसको आपके पेपर्स के साथ लगाएंगे। उस डिग्री की रूह से आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करके आपको शनाख्ती कार्ड पर तब्दीली कर देंगे। अच्छा, होता क्या है, अब हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल बहुत अरसे के बाद आता है। उसमें जब ख्याल आता है कि ये गलती हो गई है, उस वक्त तक मैट्रिक की सनद भी बन गई होती है, उस वक्त तक पासपोर्ट भी बन गया होता है, शनाख्ती कार्ड भी बन गया होता है। तो उसमें फिर मैट्रिक की सनद, अच्छा इसमें यह है कि मैट्रिक की सनद पर डेट ऑफ बर्थ होती है, एफएससी की सनद पे नहीं होती, बीएससी की नहीं होती, एमएससी की सनद पे डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, सिर्फ मैट्रिक की सनद पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। और उसमें भी मैट्रिक की सनद पे लिखा होता है कि 2 माह के अंदर अंदर अगर आप इसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है या कोई डेट ऑफ बर्थ की है तो आप दुरुस्त करा सकते हैं। लेकिन साल गुजर जाते हैं, फिर हमें होश आती है। तो उनका भी एक तरीक़ेकार है कि आपने वहाँ पे जाना है और उनको बताना है कि ये गलती से मिस्टेक हुई है। उन्होंने भी फीस रखी होती है, 1 साल लेट की फ़ीस इतनी है, 2 साल की इतनी है, 5 साल की इतनी है। तो फिर उनकी एक कमेटी बैठती है, कागजात मंगवाए जाते हैं, और अगर उनको महसूस हो कि ये 7 गलती हुई है तो फिर आपने वो डिग्री साथ लगानी है और कमेटी ने मुतमईन होना है, तो आपको डुप्लीकेट सनद जारी कर दी जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके। जैसे मैंने बताया कि इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात बन जाता है, पासपोर्ट भी आपका बन जाता है। तो उसके लिए फिर आपको वो अदालती डिग्री जो है वो आपको बेनिफिट देगी, वो आपको सहारा देगी। आपने वो अदालती डिग्री लेके पासपोर्ट ऑफिस जाना है और उनको बताना है कि 7 ये गलत हो गया था, मैंने दुरुस्तगी अपने शनाख्ती कार्ड पे भी करवा ली है और अब मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं इसमें अपना डॉक्यूमेंट, मेरी मैट्रिक की सनद पे भी यही डेट ऑफ बर्थ है, मेरी जो शनाख्ती कार्ड है उस पर भी यही है, और इसमें रह गया है मेरा जो पासपोर्ट रह गया है, तो वो डिग्री उनको देनी है और वो को फ़ीस लेके जो भी फ़ीस है उसको चार्ज करके आपको पुराना पासपोर्ट वापस करके नया पासपोर्ट वो जारी कर देंगे। तो ये तरीक़ेकार है इन चीज़ों का, लेकिन एहतियात करें इसमें कि एक तो जब बच्चों का इंदराज करवाना है प्रॉपर तरीके से करवाएं। आजकल तो गलती के चांसेस कम हैं, और अगर गलती हो जाती है तो ये कंप्यूटर पे चढ़ जाती है, क्योंकि जब आप अंदराज पैदाइश का अंदराज करवाते हैं तो जब आप पहले तो पैदाइशी पर्ची एक मिलती थी, अब आपको बेफार्म उस पर इशू होता है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वो मिलता है। तो एहतियात से फॉर्म फिल किया करें, डेटें चेक किया करें और उसके बाद नादरा को दिया करें। अगर आप कंप्यूटराइज निज़ाम में शुरू से ही आपकी गलती, पहले तो जैसे मैंने बताया है कि पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल हो जाता था कि वो रजिस्टरों में कुछ ना कुछ कर लिया जाता था, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए एहतियात से अपनी जो बच्चों के अंदराज है वो करवाएं, और उसका बाद में आपको फ्यूचर में ना बच्चों को कोई मुश्किलात हो, ना आपको उसको दुरुस्त कराने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा प्रोसेस क्या है, और ये आप पर मुनहसर है कि अब आपने कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है, तो उसको करते हुए आप अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। तो लाजमी इसको शेयर करें, बहुत से लोगों के सवालात हैं इस बारे में, बहुत से लोगों के साथ ये मसाइल हैं,
اور ان کو صحیح گائیڈ لائن نہیں ملتی تو ان کو بتائیں کہ اپنے کسی وکیل کے پاس جائیں، سول کورٹ میں اس کا دعویٰ کریں، فلاں فلاں چیزیں ساتھ لگائیں، اور جو اگر سالڈ ایویڈنس ہے آپ کے پاس تو آپ کا انشاءاللہ وہ ریکارڈ درست ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔